हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए जो आपको बताने जा रहे हैं एसएससी एक एमटीएस का पेपर 2 का जो रिजल्ट आ गया था उसके रिगार्डिंग जो है आज पेपर 2 के मार्क्स भी आ गए हैं। जैसा कि आपको रिजल्ट में ही बताया गया था कि पेपर 2 का मार्क्स जो है, ये देखिए पूरा रिजल्ट जो तैयार किया गया था उसमें बताया गया था कि 5 नवंबर को जो है 5th ऑफ नवंबर को आपका जो है मार्क्स आएगा। जैसे पेपर 2 स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन 5th नवंबर को। ठीक है, तो आज जो है एसएससी ने जो है कि मार्क्स अपलोड कर दिया है। आपको करना क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पहले ये आपका लॉगिन आईडी है, यूजर नेम पासवर्ड से आप पहले लॉगिन हो जाएंगे पूरा। ठीक है, पूरा जैसे ही लॉगिन होंगे उसके बाद यहाँ से ऐसा लिंक खुलेगा। ठीक है, ऐसा लिंक है, क्योंकि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन आप जैसे ही यूजर लॉगिन पर करेंगे तो वहां पर आपको एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड जो है कि नोटिस आ जाएगा। वहां पर जाके आपको इस तरह का आइकॉन आएगा, तो इसमें जो है आपको सेलेक्ट करना है एग्जामिनेशन। तो इसमें एग्जामिनेशन सेलेक्ट कीजिएगा, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019, इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ खुलेगा। मेरा इसीलिए नहीं खुला है क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। जिन लोगों का लॉगिन होगा उन्हीं का मार्क्स यहाँ पर दिखाएगा, बाकी किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स दिखेगा ही नहीं। मार्क्स लगा के यहाँ पर आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद जो है कि आपको आपका जो है मार्क्स जो है कि दिख जाएगा। और मार्क्स जो है जो भी होगा आप अपना मार्क्स जो है कि कमेंट्स में लिखे। और दूसरी बात, एक बहुत ज्यादा बात आ रही थी, जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मेरा रिजल्ट जो है कि नहीं हुआ है। तो अब आपको बताएंगे कि अब आप जब मार्क्स देखेंगे पेपर 2 में, और जो पेपर 2 का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, या आप ये इसमें जो क्वालिफाइंग का पेपर 2 मार्क्स जो इसमें हर जगह का जो बनाया गया, यहाँ देखिए पेपर 2 का मार्क्स, मार्क्स ऑफ पेपर 2, ये इतना इतना जो हर जगह तैयार किया गया है उसके मार्क्स से देखिए आप मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो जो इसमें दिया गया है उसका जो कट ऑफ तैयार किया गया है पेपर 2 का कि इतना आपका होना चाहिए। और आप जब आप चेक करेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और पेपर 2 मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात जान लीजिए। आपने पेपर 1 में कितना भी स्कोर कर लिया हो, बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था तो वो बोल रहे हैं इतना मार्क्स इसमें आया, इसमें भी इतना आ गया, तो क्या है एक्चुअली पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये आपके जो है राइटिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए जो है कि एसएससी ने एमटीएस एग्जाम में शुरू किया था। जब आप पहले देखेंगे तो ये चालू नहीं था, पहले एग्जाम में ये व्यवस्था नहीं थी। ये बीच में जो है आपको 2013 के आसपास, 13 के आसपास इसको चालू किया गया था। और उसके बाद जो है कि लगातार जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है कि कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एबिलिटी को भी चेक किया जाता है। दूसरा नंबर है कि जो एक तरह का जो मतलब गलत होता है, गलत काम होता है, फ्रॉड होता है, कोई कोई लोग किसी के बदले बैठ जाते हैं या कुछ भी पेपर दे देते हैं, तो उनसे भी एक तरह से इनको निजात मिलता है। इसलिए कि कोई आदमी अगर मान के चलिए पेपर अगर दे दिया और अगर वो ओरिजिनल जो पेपर 2 है उसमें खुद बैठने जाएगा, अगर वाकई में वो टैलेंटेड होगा तो जरूर पास करेगा, कोई ज्यादा पासिंग मार्क्स तो रखा नहीं गया है। तो यहाँ पर जो है कि उस तरह के लोग जो है कि पकड़े जाते हैं, तो इसलिए भी रखा होगा। और स्पेशली राइटिंग एबिलिटी को भी जांचने के लिए कि आपके अंदर लिखने की, क्योंकि ये आपको पता है एमटीएस के एग्जाम तो 10th लेवल पर ही है। तो एक मे बी पॉसिबली इसी स्किल को देखने के लिए, क्योंकि नोटिस में भी जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है उसमें भी यही लिखा जाता है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपके राइटिंग स्किल्स को देखने के लिए ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात थी, सभी लोग जो है कि अपना पेपर 2 का मार्क्स चेक करें और बताए, उसके बाद आप कमेंट करें कि अगर आप पेपर 2 में क्वालिफाई हैं और आपका जो है कि पेपर 1 में भी कट ऑफ पार है, तब नहीं हुआ तो एक इशू है। लेकिन जो लोग पेपर 1 में अच्छा मार्क्स लाके बढ़िया लाए हैं और जिनका पेपर 2 मार्क्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई होंगे, सीधे एग्जाम से बाहर। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज था, ये आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का था, क्योंकि यही आपका जो है कि रिजल्ट, आप कितना मार्क्स करते हैं सब्जेक्ट में, मैथ रीजनिंग कितना आप टैलेंटेड है, इससे इसका जो है कि वही एक चीज है जो आपका बचा के रखेगा कि हाँ भाई इसका मैं क्वालिफाई कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कुछ ज्यादा है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है कि बस
अपने जितने भी पेपर्स हैं ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो बना दिया है, आप जाकर देखेंगे मेरे चैनल पर ऑलरेडी बना दिया है। और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी जब जैसे ही एडमिट कार्ड वगैरह जारी किए जाएंगे और उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो फिर मैं उस वीडियो में भी आपको फिर एक स्पेशल वीडियो बता दूंगा कि क्या जरूरत है, क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है। और आपको जो है कि मतलब हर तरह का डॉक्यूमेंट जो है कि कैसे तैयार रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, या कब का बना होना चाहिए, किससे बनवाना है, इस सब सभी बातों का जो है कि हम उस वीडियो में आपको जिक्र कर देंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां तक बात है, काफी कमेंट्स में क्वेश्चन आ रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पॉसिबली 3rd वीक और लास्ट ऑफ नवंबर में आपका जो है कि इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ आने का संभावना, क्योंकि 1st वीक तो आप देख रहे हैं कि लगभग खत्म ही हो गया, कल को लेकर लगभग फ्राइडे है, तो उसके बाद सैटरडे संडे ऑफिस वगैरह बंद ही रहता है। तो 1st वीक में अब नहीं है, 2nd वीक में चांस थोड़ा बहुत है, लेकिन 3rd से लास्ट वीक तक में मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट या फिर उसका जो कोई अपडेट होगा वो जरूर दे दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। अगर पहले भी दे दिया तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्पेशली 2-3 बात था। काफी कमेंट्स हम पढ़ रहे थे कि सर मेरा इतना नंबर है फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, इतना नंबर है फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो अब उन लोगों को एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिए कि वाकई में आपका नंबर यहाँ भी अच्छा है और यहाँ भी आप क्वालिफाई है, तो आपको पता चल जाएगा यहीं पर पता। क्योंकि इस बार जो है कि कट ऑफ जो पेपर 2 का रखा गया है, हर स्टेट वाइज जो है कि इसका पेपर 2 का मार्क्स अलग अलग रख दिया गया है। देखिए पेपर 1 में इतना, पेपर 2 में इतना, हर जगह जो अलग अलग है। लेकिन जो क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग का उससे ज्यादा कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर पेपर 2 का जो क्राइटेरिया रखा गया था, ये देखिए 20 मार्क्स है पेपर 2 में, और 17.5 मार्क्स जो है कि अदर रिजर्व के लिए रखा गया है, ठीक है। और इसके आधार पर ही आपका जो है कि रिजल्ट तैयार किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और बाकी कट ऑफ वगैरह की वीडियो जो है कि एक एक करके आ जाएगी। अभी तक दिल्ली महाराष्ट्र की आ गई है, बिहार यूपी, उसके बाद साउथ की जो है कि तमिलनाडु तेलंगाना, इसकी भी करेंगे, कोलकाता का भी वीडियो आएगा, ठीक है। सभी जोन्स को लगभग लगभग जो मोस्ट हॉट जोन्स जिसको बोलते हैं, पॉपुलर जोन है, उसका जो है कि कट ऑफ हम जरूर तैयार करके आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। और देखिए कट ऑफ बनाने को लेकर आप लोग उतना भ्रम की स्थिति में नहीं रहिए, कट ऑफ आगे पीछे हो सकता है। हम मानते हैं कि इस बार जो है कि नॉर्मलाइजेशन है, स्कोर का काफी टाइट है और कैंडिडेट्स भी ज्यादा नहीं है, 2.5 गुना और 2.25 गुना के आसपास ही सीट्स में है। लेकिन फिर भी कट ऑफ का कोई फिक्स नहीं है, कट ऑफ आगे पीछे जा सकता है। तो थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए, एक प्रिडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है सिर्फ कट ऑफ, और कुछ नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो आपको जो कट ऑफ पर मिले। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।